हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल नीट प्रेप फॉर बायोलॉजी बाय एजे। आज हम बायोलॉजी की एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए ऑन यूनिट 6। और यूनिट 6 में आपका 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसी मस्त इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन पेरिसियम आर ए कोनिडिया, बी बर्ड्स, सी जेम्यूल्स, डी जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन पेरिसियम आर, और इसका आंसर है करेक्ट वन इज ए, दैट इज कोनिडिया। क्वेश्चन सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ए ओनियन बल्ब, B. ginger sucker, C. Chlamydomonas conidia, D. is zoospores. Which one of the following is correctly matched? And the correctly matched answer is A, that is onion bulb. Question third, essential and most critical event in sexual reproduction is A. fertilization, B. fusion of male and female gametes, C. division in male and female gametes, D. both A and B. यहाँ पर पूछ रहा है एसेंशियल एंड मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेंशियल एंड मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, और बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज एसेंशियल फॉर एंड मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन फोर्थ, इफ द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड देन द गैमीट्स आर ए हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी ट्रिप्लॉइड, डी नन ऑफ दीज। If the parent body is haploid then the gametes are, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, दैट इज हैप्लॉइड। पेरेंट इज हैप्लॉइड देन गैमेट्स विल आल्सो बी हैप्लॉइड। क्वेश्चन फिफ्थ, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because A. sexual reproduction is a lengthy process, B. gametes of parents have qualitatively different genetic composition, C. genetic material comes from the parent of two different species, D. greater amount of DNA is involved in sexual reproduction. क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, और आपका आंसर है आपका बी, बिकॉज गैमेट्स ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। क्वेश्चन सिक्स, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस ए. two sperms and a vegetative cell, B. single sperm and a vegetative cell, C. single sperm and two vegetative cell, D. three sperms. क्वेश्चन आपका है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, एंड द आंसर इज ए, दैट इज टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। क्वेश्चन सेवन, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू ए पोलेंस, बी माइक्रोगैमेट्स, सी मेगागैमेट्स, डी पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू, और आपका आंसर यहाँ पर है डी, दैट इज पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक पे डेवलप होता है। क्वेश्चन 8, द पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए. थिक एक्साइन, बी इंटाइन, स्पोरोपोलिन, डी बोथ ए एंड बी। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सी, that is sporopollen. Sporopollen is the most undegradable substance in the whole world. Question 9, geitonogamy involves A. fertilization of a flower by the pollen from anther flower of the same plant, B. fertilization of a flower by the pollen from the same flower, C. fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same pollination, D. fertilization of a flower by a pollen from a flower of another plant belonging to a distant population. Geitonogamy involves, and the answer is A, that is fertilization of a flower by a pollen from another flower of a same plant. Question 10, false fruit is a fruit in which A.
only ovary take part in fruit development, B. only embryo take part in fruit development, C. only chalazel cells take part in fruit development, D. ovary and other floral parts included in fruit. False fruit is a fruit in which, and the correct answer is D, that is ovary and other floral parts included in fruit. Question 11. Which one of following depicts the correct pathway of transport of sperm? A. Retitestis, afferent ductus, epididymis, vast difference. B. Retitestis, epididymis, afferent ductus, vast difference. C. Retitestis, vast difference, afferent ductus, epididymis. D. Afferent ductus, retitestis, vast difference, epididymis. Which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, डेट इज रेटिटेस्टिस से एफरेंट डक्ट्यूस में एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस. क्वेश्चन 12. आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द फिगर गिवन बिलो. एंड द ऑप्शंस हियर आर ए सेकेंडरी oocyte, बी oogonia, सी प्राइमरी oocyte. बी ऑप्शन ए oogonia, बी प्राइमरी oocyte, सी सेकेंडरी oocyte. C. A secondary oocyte, B primary oocyte, C. oogonia. D. A oogonia, B primary secondary oocyte, C. primary oocyte. Identify A, B and C in the figure given below. And the answer is B, that is A oogonia, B primary oocyte, C secondary oocyte. Question 13. At which stage of the development ovum is released from the ovary of human female? A. primary oocyte, B. oogonium, C. secondary oocyte, D. oocyte. At which stage of development ovum is released from the ovary of the human female? And the answer is that is C, that is secondary oocyte. Question 14. Relaxin is secreted by A. placenta, B. ovary, C. anterior lobe of pituitary, D. posterior lobe of pituitary. Relaxin is secreted by, and the answer is B, that is ovary. Question 15. Colostrum is important for newly born because A. it contains essential antigen, B. it contains essential antibodies, C. both A and B, D. it has more nutrients than ordinary milk. Colostrum is important for newly born because, and the correct answer is B, that is it contains essential antibodies. Question 16. Population explosion is A. increased frequency of disease in population, B. rapid increase in population number, C. rapid decrease in population number, D. none of the above. Population explosion is, and the correct answer is B, that is rapid increase in population number. Question 17. Example of copper releasing IUD is A. copper T, B. copper 7, C. multiload 375, D. all of these. Example of copper releasing IUD are, and the answer is D, that is all of these are examples of copper releasing IUDs, that is intrauterine devices. Question 18. What is the difference in oral contraceptives and hormonal implants? A. they differ in their site of implantation, B. they differ in their duration of action, C. both A and B, D. none of the above. What is the difference in oral contraceptives and hormonal implant? And the correct answer is C, that is both A and B. That is A. differ in their site of implantation, B. they differ in their duration of action. Question 19. One of the legal method of birth control is A. abortion by taking an appropriate medicine, B. by abstinence from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, C. by having coitus at the time of daybreak, D. by a premature ejaculation during coitus. One of the legal method of birth control is, and the answer is B, that is by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. Question 20. ICSI stands for A.
in cytoplasmic sperm insemination, B. intracytoplasmic sperm injection, C. intercytoplasmic sperm injection, D. in cytoplasmic sperm injection. ICSI stands for, and the answer is B, that is intercytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection. Thank you friends for watching NEET Prep for Biology by AJ. Please do subscribe for these biology MCQs like this. Please watch the previous video which I have uploaded. Thank you friends. Keep smiling. Take care. Bye bye.